नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम अपने आजकल के माहौल में देखते हैं, घरों के अंदर एक माहौल अशांति का रहता है, पाया जाता है या अक्सर हो जाता है। एक अच्छा खासा पीसफुल माहौल घर का एकदम से नेगेटिविटी में चेंज हो जाता है। घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में अक्सर शाम के टाइम पे एक नेगेटिविटी क्रिएट होने लगती है। दोनों एक दूसरे से नेगेटिवली अटेंड करते हैं एक दूसरे को। बच्चों को बार बार बीमारी होती है, घर में अकाल मृत्यु होती है, घर के अंदर धन का अभाव होने लगता है। यानी कि घर को देखें तो एक हिसाब से रिश्ते, नाते, व्यापार, नौकरी सब डिसबैलेंस महसूस होने लगता है। घबराएं नहीं, इन सब का रीज़न मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। बार बार घर में कोई बीमार पड़ना, रिश्तों में खटास आना, इसका सबसे मुख्य रीज़न है दोस्त पितृदोष। एग्जैक्टली पितृदोष, 110% पितृदोष। अब ये होता क्यों है? जो हमारे एंसेस्टर्स इस अर्थ पर आके अपनी लाइफ जी के जा चुके हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में है। और जब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास रहती है तो जाहिर सी बात है आप उन्हीं का अंश हैं, आपकी एनर्जी उन्हीं से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो वो जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास ही रहते हैं यूनिवर्स में, यानी कि आपसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। और आपके जो इष्ट देवता, आराध्य देवता और जो कुल देवता है वह भी आपसे कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन आजकल ये विधा लोगों को लगभग भूलते जा रहे हैं। तो वो नेगेटिविटी उनको इम्पैक्ट करती है, जिस वजह से आपके घर के अंदर परेशानियाँ आने लगती हैं। आपका मन रिश्ते नातों से खिन्न होने लगता है, आप अपना अलग रूट देखने लगते हैं, घर का दूसरा सदस्य अपना अलग रूट देखने लगता है, बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। ये सारी दिक्कतें XYZ घर के अंदर जो भी है। तो आप अगर अपने इस पॉइंट को हेल्दी कर लेंगे तो आपको बड़ा ड्रास्टिकल चेंज दिखेगा। जो मैं पैटर्न आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना, ये जितने भी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने खुद से अपने घर में करना है। और अपने आसपास वालों को, जिनको आप देखकर आपको लगता है कि इनको बताना चाहिए, इनको ऐसी समस्या आपको फील होती है, तो आप बताइए प्लीज़। क्योंकि आपके माध्यम से किसी का कुछ अच्छा होता है तो ये भी कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध का निर्माण करता है। जब सवेरे शाम आप अपने घर के मंदिर में या अपने आसपास के मंदिर में धूप दिया जलाने जाते हैं तो उस वक्त आपको दिया और धूप जलाने के बाद आह्वान करना है अपने इष्ट और अपने कुल देवता का। आप इस प्रकार आह्वान करेंगे कि हे मेरे इष्ट, हे मेरे कुल देवता, आप आइए, ये दीपदान और ये धूपदान या जो नैवेद्य अगर आप रखते हैं, जो नैवेद्य मैं ये रख रहा हूँ, इसको आप आकर स्वीकार करें और मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। जो भी मेरे पितरों में, जो भी मेरे कुल में पीढ़ियों से दोष चले आ रहे हैं, पितरों के ऊपर जो भी बंधन है, जो भी नकारात्मकता है, इन सारे बंधनों और इनकी नकारात्मकता को आप काटें और मेरे पितरों को इससे मुक्त करें। उन्हें संतुष्टि में रखें और उनकी स्थिति रिलैक्स में रहे, उनकी स्थिति परम गति की रहे, उनकी मुक्ति की अवस्था रहे। इस प्रकार आप अपने इष्ट देवता और कुल देवता से प्रार्थना करेंगे। ध्यान रहे, इष्ट देवता के बाद आप कुल देवता का नाम लेना ना भूलें, क्योंकि कुल देवता वह है जो आपके पूरे जन्मों का हिसाब किताब अपने पास रखता है। इष्ट देवता आप जिस वंश से चले आ रहे हैं
वह आपका इष्ट है। और आपने कौन से जन्म में, किस पीढ़ी में, कहाँ कैसे कैसे जन्म लिया है, आगे आपका क्या क्या प्रारब्ध है, इस सब का हिसाब किताब आपके कुल देवता के पास रहता है। तो आप अपने इष्ट देवता और कुल देवता का आह्वान करना न भूलें। ये प्रैक्टिकल कर लें। इष्ट और कुल देवता की कृपा तब अवरुद्ध हो जाती है जब हमारे पितृ असंतुष्ट रहते हैं। अल्पकाल मृत्यु परिवार के किसी सदस्य के चेहरे पर सफ़ेद छाए हो जाना, दाग हो जाना, पूरा चेहरे में दाग बढ़ जाना, ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। आप एक बार करके देखिए। 8 से 10 दिन के अंदर जब आप सवेरे शाम अगर घर के मंदिर में दिया जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, आपको आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वह आपको खुद रियलाइज करवाने लगेगी कि अब कुछ सुलझ रहा है, अब कुछ रिलैक्स हो रहा है। इस पैटर्न को आप छोड़ें ना, क्योंकि ये हमेशा आपके काम आएगा। जब भी आप धूप दीप करते हैं तो उस समय आप ये जरूर करें। इसके साथ ही जब महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जब कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है तो अमावस्या के दिन आपने घर में दक्षिण दिशा के कोने पर पितरों के नाम पर एक शाम को सूर्यास्त के बाद एक दीप जला दें और पितरों का आह्वान करके उनको बोलें कि आप आके इस दीपदान को ग्रहण करें। मैं आपको गारंटी देता हूं 110% आपका पितृदोष 2 से 3 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। और जब आप इस प्रोसेस को सवेरे शाम करेंगे, कोई भी बाहरी नेगेटिव एनर्जी इस पितृदोष को अगर दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेगी तो जो सवेरे और शाम के टाइम पर आप पूजा प्रार्थना के समय जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यही मैनिफेस्टेशन आपके सारे पितृदोष को काट देगा। थैंक यू।